तो एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है YouTube के इस ह्यूज प्लेटफॉर्म पे, जहां पे मैं आपका साथी भरत प्रकाश सिंह आप सभी को आज एक नया टॉपिक, जिसका नाम है, वो टॉपिक किस सब्जेक्ट से है तो कंप्यूटर से रिलेटेड ये टॉपिक है। और कंप्यूटर के बहुत ही इंपॉर्टेंट ये है, क्योंकि ये अक्सर आपके ट्रिपल सी एग्जाम हो गए या फिर यूपी ट्रिपल एससी के एग्जाम जिसमें कंप्यूटर के कुछ क्वेश्चंस आते हैं, तो उसमें ये पूछ लेता है कि शॉर्टकट की क्या होता है। शॉर्टकट की क्या होता है? शॉर्टकट मतलब होता है ना, पहले समझ लिए शॉर्टकट की उसको क्यों कहते हैं। क्योंकि शॉर्टकट का मतलब होता है कि जैसे आप कोई लेंदी रास्ता अपनाएं और आप सोचते हैं कि थोड़ा सा हमारा टाइम बच जाए जिसका हमें शॉर्टकट मिल जाए, तो आपका टाइम को कम करने के लिए शॉर्टकट रास्ते का इस्तेमाल करते हो। उसी प्रकार से आप कोई भी मेथड जो भी है, जो भी कंप्यूटर में कोई मेथड है किसी भी चीज को फॉलो करने का, अगर आप उसको क्या कर रहे हो कि उसको फॉलो कर रहे हो तो आपका टाइम ज्यादा लग रहा है, तो आप सोचते हो कि कब उसको क्या ऐसा करें कि टाइम कम लगे। समझ में आई बात? ऐसा करें कि टाइम कम लगे। ठीक है, तो टाइम जब कम लगे तो क्या करोगे, यानी कि कोई शॉर्टकट मेथड। तो इसीलिए हम कंप्यूटर के जो स्टेप्स होते हैं उसको हम लोग कंप्यूटर के शॉर्टकट की का यूज करते हैं, जो हमारा टाइम को बचाता है और हमारे प्रोसेस को, लेंदी प्रोसेस को शॉर्ट बनाता है। तो इसीलिए हम शॉर्टकट की का यूज करते हैं। क्लियर? समझ में आई? शॉर्टकट की का यूज क्यों करते हैं? कि हमारा टाइम बचे और प्रोसेस छोटे और कम समय में हो जाए। ठीक है, ये होता है शॉर्टकट की। तो शॉर्टकट की अब बात करते हैं तो वर्ड ऑफिस हुआ, एक्सेल हुआ, पावर पॉइंट हुआ, ये सब जगहों पे हम लोग शॉर्टकट की का यूज करते हैं। तो किस शॉर्टकट की का क्या मतलब होता है ये सोचिए। तो कंट्रोल एन मतलब होता है कंट्रोल CTRL को बोलते हैं कंट्रोल। तो कंट्रोल CTRL के साथ अगर हम एन का यूज करें तो कंट्रोल एन मतलब होता है कि न्यू टैब को ओपन करने के लिए, न्यू टैब को ओपन करने के लिए हम लोग कंट्रोल एन का यूज करते हैं। ठीक है, न्यू टैब को हम लोग ओपन करना है तो उसका शॉर्टकट की क्या है? कंट्रोल एन। ठीक है, जैसे हम लोग न्यू टैब करना है तो आप माउस का कर्सर ले गए, न्यू टैब वाले प्लस के विंडो पे दबाया, तब वहां पे आपका नया टैब खुलता है। तो यहां पे इस प्रोसेस को बचाने के लिए, इस टाइमिंग को बचाने के लिए हम कंट्रोल के साथ अगर एन का यूज कर दें तो हम क्या हो जाता है? न्यू टैब खुल जाता है। ठीक है, उसके बाद से आता है कंट्रोल एस। जैसे आपने वर्ड पे या फिर MS ऑफिस पे या फिर एक्सेल पे आपने या फिर पावर पॉइंट पे कोई भी प्रेजेंटेशन बनाया या फिर कोई डॉक्यूमेंट बनाया या फिर कोई स्प्रेडशीट बनाया, तो आप देखिए एक्सेल पे कुछ भी डिटेल बनाया या फिर वर्ड ऑफिस पे बनाया या फिर पावर पॉइंट पे बनाया, तो उसको सेव करना है तो आप या तो फाइल पे क्लिक करके उसके सेव या सेव एज वाले ऑप्शन पे जाएंगे। समझ में आई बात? तो इसमें लग सकता है आपका टाइम और प्रोसेस को भी भूल सकते हो, लेकिन कंट्रोल, ये याद रखिए कि अगर आपको किसी भी डॉक्यूमेंट को सेव करना है तो क्या कंट्रोल के साथ अगर यस का आप यूज करते हो तो वो क्या हो जाएगा? वो सेव हो जाएगा। ठीक है, वो सेव हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए कंट्रोल के साथ ओ का यूज क्यों करते हैं? तो कंट्रोल के साथ ओ का यूज करते हैं किसी भी डॉक्यूमेंट को ओपन करने के लिए। डॉक्यूमेंट को ओपन करने के लिए क्या कंट्रोल का ओ के साथ यूज करते हैं, मतलब कि ओपन के लिए हम कंट्रोल ओ के साथ ओ का यूज करते हैं। कंट्रोल के साथ ओ का यूज करेंगे तो हमारा डॉक्यूमेंट क्या होगा? ओपन होगा। कंट्रोल ए क्या है? ये कंट्रोल ए मतलब आपको जैसे कोई डॉक्यूमेंट पे आपने कुछ लिखा है और उसके सारे वर्ड को आपको क्या करना है? सेलेक्ट करना है। क्या करना है? सारे वर्ड को, मतलब उस पैराग्राफ में जो भी आपने लिखा है, चाहे या फिर किसी एक्सेल शीट पे आपने कोई वर्क किया, उसको सारे को सेलेक्ट करना है, या फिर आपने वर्ड ऑफिस पे कुछ लिखा है उसको सारे को सेलेक्ट करना है, तो आप कंट्रोल के साथ ए को जैसे ही प्रेस करोगे तो उस सीट पे जितना भी कुछ होगा वो सारा आपका क्या हो जाएगा? सेलेक्ट हो जाएगा। यानी कि कंट्रोल ए का मतलब होता है ऑल सेलेक्ट के लिए यूज करते हैं, ऑल सेलेक्ट के लिए यूज करते हैं। क्लियर बात? समझ में आई? इतना समझ में आया? ठीक है, उसके बाद से अगला शॉर्टकट की है हमारा कंट्रोल
पी। कंट्रोल पी से क्या होता है, तो जैसे आप कोई भी डॉक्यूमेंट बनाए हैं, कोई भी स्प्रेडशीट बनाए हैं या फिर कोई भी प्रेजेंटेशन बनाए, अगर आपको उसका चाहिए प्रिंट आउट, मतलब आप उसको किसी पेज पे प्रिंट आउट करना चाह रहे हो, तो आप किसका यूज करोगे, कंट्रोल पी का यूज करोगे। कंट्रोल पी, कंट्रोल के साथ अगर पी का आप यूज करोगे तो ये क्या हो जाएगा, प्रिंट आउट। प्रिंट आउट के लिए आप क्या यूज करते हो, कंट्रोल पी का यूज करते हो। समझ में आई बात। उसके बाद से आता है कंट्रोल सी। जैसे आप किसी भी चीज को, किसी भी डॉक्यूमेंट को या फिर किसी भी चीज को, किसी स्प्रेडशीट को या किसी भी डॉक्यूमेंट को या किसी फाइल को या फिर किसी भी चीज को अगर कॉपी करना चाह रहे हो, तो उस पर कर्सर ले जाके उस पर क्लिक करने के बाद अगर आप कंट्रोल सी, कंट्रोल के साथ सी मतलब CTRL वाले बटन के साथ आप सी का यूज करोगे, तो क्या हो जाएगा, वो CTRL प्लस सी मतलब क्या हो जाएगा, कॉपी हो जाएगा। तो कॉपी करने का शॉर्टकट की क्या है, कंट्रोल के साथ सी का यूज करेंगे तो कॉपी हो जाएगा। ठीक है, अगर आप जो चीजें कॉपी की हो, मान लो कि आपने कोई भी चीज कॉपी कर ली, जैसे मैंने अपना नाम लिखा स्प्रेडशीट पे या फिर वर्ड ऑफिस पे या प्रेजेंटेशन में लिखा भरत प्रकाश सिंह, और मुझे यही नाम दूसरे जगह लिखना है, तो हम पहले क्या करेंगे, उसको सारे को सेलेक्ट करेंगे। भरत प्रकाश सिंह के सारे वर्ड को सेलेक्ट करने के लिए क्या करोगे, कंट्रोल आल को, कंट्रोल के साथ ए करोगे तो सारे वर्ड सेलेक्ट हो जाएंगे, फिर कंट्रोल सी कर दिए तो वो कॉपी हो गया। अब जहां पे आपको लग रहा है कि हमको दूसरे जगह करना है, तो जिस भी जगह पे आपको उसको पेस्ट करना है, तो उस जगह पे जाइए, उस जगह पे जाइए, उस लोकेशन पे जाइए, फिर उसके बाद से क्या दबाओगे, कंट्रोल के साथ वी को दबाओगे। किसको दबाओगे, कंट्रोल के साथ वी को दबाओगे, तो वो वहां पे क्या हो जाएगा, पेस्ट हो जाएगा, मतलब वही चीज वहां पे लिख जाएगा जिसको आपने कॉपी किया था। ठीक है, उसके बाद से कंट्रोल एक्स है, कंट्रोल एक्स है। कंट्रोल एक्स का मतलब क्या होता है कि जैसे मान लो कि मैंने वर्ड ऑफिस या फिर कहीं पे भी या फिर कोई फाइल, मैंने कोई फाइल सेव की है, उसका नाम है भरत प्रकाश सिंह। मैंने कोई भी, चाहे फाइल हो, चाहे वर्ड हो, चाहे कुछ भी हो, कोई भी फाइल अगर हमने नाम सेव कर दिया भरत प्रकाश सिंह, और हम चाह रहे हैं कि मेरा ये फाइल इस लोकेशन पे ना होकर दूसरे जगह हो, मतलब यहां से हट जाए और दूसरे जगह हो, तो आप क्या करोगे कि कंट्रोल एक्स के लिए यूज किसके लिए करते हैं, तो कट के लिए यूज करते हैं। मतलब कि आपने सपोज दैट कि आपने लोकल ड्राइव सी में कोई फाइल सेव करके रखा है और आपको लोकल ड्राइव सी से हटाकर उसको डी में करना है, तो लोकल ड्राइव सी पे जाइए, जिस फाइल को हटाना है उस फाइल पे क्लिक कीजिए और वहां पे कंट्रोल के साथ एक्स को दबाइए, तो वो हो जाएगा वहां से कट। जैसे ही आप उस फाइल पे ना कंट्रोल के साथ एक्स दबाओगे ना, तो वो फाइल थोड़ा सा डार्क से लाइट में हो जाएगा, मतलब कि लगेगा कि हाँ यहां से हटने वाला है। फिर जिस लोकेशन पे आपको चाहिए, जिस लोकेशन पे आपको चाहिए, तो उस लोकेशन पे जाइए और वहां पे कंट्रोल के साथ बी को दबाइए, कंट्रोल के साथ वी फॉर वैन को, कंट्रोल के साथ वी मतलब पेस्ट, तो आपका फाइल लोकल ड्राइव सी से हटकर लोकल ड्राइव डी में आ जाएगा। ठीक है, तो यानी कि कंट्रोल एक्स का प्रयोग कहां करते हैं हम लोग, कट करने के लिए यूज करते हैं, कट करने के लिए यूज करते हैं कंट्रोल एक्स का। अब आते हैं कंट्रोल जेड। कंट्रोल जेड मतलब होता है अंडो, कंट्रोल जेड मतलब होता है अंडो। अब सपोज दैट क्या चीज, कि आपने कुछ लिखा है, आपने कुछ लिखा है, जैसे लिखा है कि गतिमान इज ए वेरी गुड बॉय, गतिमान इज ए वेरी गुड बॉय, या फिर लिखा है कि आयुष इज ए वेरी गुड बॉय। ठीक है, तो आपको लग रहा है कि मैंने ये गलत लिख दिया, मुझे सिर्फ एक ही सेंटेंस लिखना था, मुझे सिर्फ गतिमान इज वेरी गुड बॉय लिखना था, आयुष इज गुड बॉय नहीं लिखना था। तो आपको एक स्टेप अगर पीछे जाना है, एक स्टेप अगर पीछे जाना है, तो आप क्या करोगे, कंट्रोल जेड दबाओगे। कंट्रोल जेड मतलब कि एक स्टेप आप पीछे चले गए, मतलब कि आप एक स्टेप पीछे गए, यानी कि जो आपने एक स्टेप में जो भी काम किया है वो सारे काम हट जाएंगे, आप एक स्टेप पीछे चले जाएंगे। तो कंट्रोल जेड मतलब अंडो, कंट्रोल जेड मतलब क्या होता है, अंडो होता है। कंट्रोल जेड मतलब क्या होता है, अंडो होता है। ठीक है, तो कंट्रोल जेड मतलब आपको समझ में आ गया कि एक स्टेप पीछे जाने के लिए हम कंट्रोल के साथ जेड दबाएंगे, तो हम जिस स्टेप पे हैं उससे एक स्टेप पीछे चले जाएंगे। ठीक है, कंट्रोल वाई मतलब क्या होता है, कंट्रोल वाई मतलब होता है रीडो।
कंट्रोल वाई मतलब क्या होता है, रीडो। रीडो मतलब होता है कि जैसे मान लीजिए कि आपने कोई काम किया, आपने कोई काम किया और आपने उसको गलती से डिलीट कर दिया, गलती से उसको डिलीट कर दिया और आप चाह रहे हो कि आपने जो डिलीट किया था वो फिर से वापस आ जाए। मतलब कि एक स्टेप आप पीछे चले गए और एक स्टेप पीछे से आपको आगे आना है। तो एक स्टेप आगे जाने के लिए आप क्या करोगे, कंट्रोल के साथ वाई दबाओगे, यानी कि रीडो हो जाएगा। समझ में आई बात, रीडो हो जाएगा मतलब कि एक स्टेप आगे चले गए। एक स्टेप पीछे जाना हो तो कंट्रोल के साथ जेड, और एक स्टेप आगे जाना हो तो कंट्रोल के साथ वाई। ठीक है ना, कंट्रोल के साथ वाई। ओके, अब देखिए कंट्रोल के साथ यू, कंट्रोल के साथ यू का इस्तेमाल कब करते हैं। मान लीजिए जैसे आप वर्ड ऑफिस, एमएस एक्सेल या फिर जो भी आप पावर पॉइंट वगैरह यूज कर रहे हैं, तो अगर चाहे कहीं भी कंट्रोल यू का यूज करना है ना, तो जैसे आपने लिखा कुछ भी लिखा, जैसे भरत प्रकाश सिंह लिखा, और आप चाह रहे हो कि ये जो भरत प्रकाश सिंह है इसके नीचे अगर सीधा लाइन एक बन जाए, जो भी लिखा है उसके नीचे एक लाइन बन जाए तो बहुत अच्छा दिखने में होगा। तो वैसा करने के लिए जो भी चीज आपने लिखा है अगर उसके नीचे आप लाइन चाहते हो, अंडरलाइन चाहते हो, तो कंट्रोल के साथ यू, कंट्रोल के साथ यू दबाओगे तो ये क्या बना देगा, अंडरलाइन। मतलब कि आपने जो कुछ भी लिखा है आपका उसके नीचे एक लाइन बन जाएगी, वो क्या बन जाएगा, अंडरलाइन। तो कंट्रोल के साथ यू किसका यूज है, तो अंडरलाइन को अगर आपको यूज करना है, अंडरलाइन बनाना है, तो आप कंट्रोल के साथ यू दबाइए। ठीक है, समझ में आई बात, क्लियर। अब उसके बाद आते हैं कंट्रोल आई क्या है, कंट्रोल आई क्या है। कंट्रोल आई क्या होता है, तो मान लीजिए कि आपने कोई भी चीज लिखा है, जैसे सपोज दैट आपने लिखा है भरत प्रकाश सिंह, या फिर लिखा हमारे YouTube का चैनल हमने लिखा कि स्टडी विथ भरत प्रकाश सिंह, ये मैंने लिखा। अब वो सीधा सीधा लिखा हुआ है, ठीक है, लेकिन हम चाह रहे हैं कि थोड़ा सा अगर वो वर्ड इटैलिक में रहता, मतलब तिरछा रहता, कर्सिव रहता, तो देखने में बहुत अच्छा लगता है। तो हमको जिस जिस वर्ड को हमको इटैलिक करना है, या फिर जो भी वर्ड है उसको अगर इटैलिक करना है, तो आप क्या करोगे, तुरंत सबको सेलेक्ट करके कंट्रोल आई दबाओगे, कंट्रोल आई दबाओगे तो वो इटैलिक हो जाएगा। मतलब वो सीधा है तो वो थोड़ा सा कर्सिव हो जाएगा। तो इटैलिक करने के लिए क्या करोगे, इटैलिक करने के लिए कंट्रोल के साथ आई का यूज करोगे। इटैलिक करने के लिए आप क्या करोगे, कंट्रोल के साथ आई का यूज करोगे। समझ में आई बात, वर्ड को इटैलिक करने के लिए कंट्रोल के साथ आई का यूज करोगे। अब आते हैं कंट्रोल बी, कंट्रोल बी, कंट्रोल बी। कंट्रोल बी का क्या वर्क है, तो मान लीजिए कि आपने कोई भी चीज लिखा है, आपने कोई भी चीज लिखा है और आप सोच रहे हो कि ये थोड़ा सा मोटे मोटे अक्षरों में रहता, बोल्ड रहता तो कितना अच्छा रहता। तो आपको जो भी शब्द हो अगर आपको बोल्ड करना है, उसको मोटा मोटा या फिर उसको हाईलाइट एकदम जबरदस्त मोटा मोटा करना है, तो आपको क्या करना है, जैसे आपने लिखा स्टडी विथ भरत प्रकाश सिंह और ये नॉर्मल वर्ड में लिखा है, आप सोच रहे हैं कि ये मोटे अक्षरों में हो जाए, तो आप क्या करोगे, कंट्रोल के साथ बी का यूज कर दोगे। कंट्रोल के साथ बी का यूज कर दोगे तो वो क्या हो जाएगा, बोल्ड हो जाएगा। मतलब कि वो क्या हो जाएगा, मोटा हो जाएगा। आई बात समझ में, ये समझ में आया, इतना चीजें समझ में आई, सबको क्लियर है। ओके, कोई भी ऐसा टॉपिक जो ना समझ में आया हो तो इसके बाद से एक चीज और मैं आपको बता देता हूं, एक चीज और आपको मैं बता देता हूं कि क्या चीज। तो एक और शॉर्टकट की है जिसका हम लोग बहुत ही इस्तेमाल करते हैं, जैसे आपने कोई फाइल सेव किया, जैसे मैंने एक फाइल सेव किया भरत प्रकाश सिंह नाम से कोई फाइल सेव किया, और फिर मुझे याद आया कि हम चाह रहे हैं कि उस फाइल का नाम, उस फाइल का जो नाम होता है, उस फाइल का जो नाम है वो भरत प्रकाश सिंह ना होके स्टडी विथ भरत प्रकाश सिंह, में जो मेरा YouTube का चैनल है उसके नाम से रहता है, स्टडी विथ भरत प्रकाश सिंह। तो मतलब उसको करने के लिए आप क्या करोगे, उस फाइल पे क्लिक करोगे और फंक्शन 2 F2 बटन का यूज करोगे। किसका, F2
F2 बटन का यूज करोगे तो वो क्या हो जाएगा, रीनेम के लिए। F2 के लिए, F2 किसके लिए यूज करते हैं, रीनेम के लिए यूज करते हैं। मतलब आपको किसी भी फाइल का अगर नेम को चेंज करना है, किसी भी फाइल का नेम को चेंज करना है, तो उसके लिए आप क्या करोगे, रीनेम के लिए F2 बटन का यूज करोगे, F2 बटन का यूज करोगे। ठीक है, एक चीज और बता देता हूं, जैसे आपको एक चीज और करना है कि मान लो कि आपको अपना कंप्यूटर को शट डाउन करना है, कंप्यूटर को बंद करना है, तो उसके लिए क्या करोगे, उसके लिए या तो लॉन्ग प्रोसेस करोगे, पहले आप स्टार्ट बार पे क्लिक करोगे, वहां पे आइकन जो बन के आता है स्विच ऑफ वाला, उस पे क्लिक करोगे, देन शट डाउन पे क्लिक करोगे, फिर उसके बाद से शट डाउन एनीवे पे क्लिक करोगे, ओके पे क्लिक करोगे, तब आपका शट डाउन होगा। लेकिन अगर इस चीज को आपको शॉर्टकट की चाहिए तो अल्ट, एक बटन होता है कंट्रोल के जस्ट बगल में होता है ALT, अल्ट, अल्ट के साथ अगर आप फंक्शन 4 का यूज कर रहे हो तो ये किसके लिए होता है, ये होता है शट डाउन के लिए। किसके लिए होता है, शट डाउन के लिए। मतलब अगर आपको कंप्यूटर को बंद करना है तो उसके लिए आप अल्ट के साथ फंक्शन 4, अल्ट के साथ फंक्शन 4 मतलब F4 बटन का यूज करोगे तो वो क्या हो जाएगा, शट डाउन हो जाएगा। समझ में आई बात, इतनी चीजें समझ में आई, क्लियर है। और कोई चीजें, और कोई शॉर्टकट की, और कोई शॉर्टकट की, एक चीज और बता देता हूं, एक बटन होता है ESC, जिसको फुल फॉर्म होता है एस्केप। मतलब ESC जो आपके लैपटॉप का कीबोर्ड होता है, जो लैपटॉप का मान लीजिए कीबोर्ड है, तो इसके जस्ट लेफ्ट साइड में ऊपर सबसे कॉर्नर वाला बटन होता है जिस पे लिखा रहता है ESC। उसका काम क्या होता है कि जैसे अगर आपको कोई भी फाइल के बैक जाना है तो आप ESC एस्केप का यूज कर सकते हो, एस्केप का यूज कर सकते हो। ठीक है, एस्केप का यूज करना है मतलब कि बैक जाने के लिए, ठीक है, ओके, क्लियर। हाँ, अगर किसी चीज को आप अपने सिस्टम में से परमानेंटली डिलीट करना चाह रहे हो, क्या करना चाह रहे हो, डिलीट करना चाह रहे हो, समझ में आई बात, डिलीट, तो या तो इसके लिए दो चीज ऑप्शन है, या तो क्या करो कि जिस फाइल को आपको डिलीट करना है उस पे क्लिक करो और जो आपका लैपटॉप के फर्स्ट लाइन जो होती है, फर्स्ट रो होती है, उसमें एक बटन होता है छोटा सा डिलीट का, जिस पे लिखा था उस पे डिलीट करोगे, प्रेस करोगे तो डिलीट हो जाएगी। या फिर शॉर्टकट की बात करें तो CTRL मतलब कंट्रोल के साथ अगर आप D का यूज करोगे तो वो क्या होता है, वो किसके लिए होता है, डिलीट के लिए ही होता है। समझ में आई बात, डिलीट करने के लिए कौन सा शॉर्टकट की, कंट्रोल के साथ D का इस्तेमाल अगर आप करोगे तो वो डिलीट के लिए होता है। ठीक है, अब एक चीज बता देता हूं, जैसे आप क्रोम ब्राउजर या फिर कोई ब्राउजर आपने खोला है तो आपको उसका चेक करना है क्या, कि हिस्ट्री चेक करना है कि आपने अभी तक उस पर क्या सर्च किया है, क्या क्या चीज देखा है। तो यानी कि आप क्या करोगे, कंट्रोल के साथ अगर H का प्रयोग करोगे तो क्या खुल जाएगा, उसकी हिस्ट्री खुल जाएगी, क्या क्या चीज आपने देखा है, क्या क्या चीज आपने सर्च किया है। समझ में आई बात, तो हिस्ट्री चेक करने के लिए कंट्रोल के साथ H का प्रयोग करेंगे। उसके बाद से एक चीज और कि जैसे आपको देखना है कि हमने क्या क्या चीजें अभी तक डाउनलोड की है, तो उसके लिए आपका शॉर्टकट की होता है कंट्रोल CTRL+J, कंट्रोल J के साथ आप करोगे तो ये क्या हो जाएगा, ये तुरंत आपको शो कर देगा डाउनलोड का एक ऑप्शन, डाउनलोड का एक टैब खोल के बता देगा कि आपने क्या क्या चीजें अभी तक डाउनलोड किया है। समझ में आई बात, क्या क्या चीजें अब तक डाउनलोड किया है। और एक चीज और, इसमें एक और जानकारी दे देता हूं मैं कि एक बटन है आपका जिस पे लिखा रहता है कैप्स, CAPS, कैप्स लॉक, मतलब लेफ्ट साइड में आपका
कीबोर्ड पे लेफ्ट साइड में नीचे से तीसरा बटन, कीबोर्ड में लेफ्ट साइड में नीचे से तीसरा बटन, पहला बटन होता है लेफ्ट साइड में CTRL, दूसरा बटन होता है शिफ्ट और तीसरा बटन होता है जिस पे लिखा रहता है कैप्स लॉक, कैप्स और ऐसे लिखा रहता है लॉक, कैप्स लॉक। ठीक है, अगर आप इस बटन को क्लिक कर दिए कैप्स लॉक को, मान लीजिए कि आपने इसको प्रेस कर दिया, क्या कर दिया, प्रेस कर दिया, और प्रेस करने के बाद आप उसके बाद से जो भी चीज लिखोगे तो वो सारा किस में आएगा, वो सारा कैपिटल लेटर में आएगा। किस में आएगा, कैपिटल लेटर में आएगा। ठीक है, कैपिटल लेटर में सारा आएगा। मतलब कैप्स लॉक का प्रयोग किस लिए करते हैं, सारे अल्फाबेट को कैपिटल लेटर में यूज करने के लिए किया जाता है। आई बात समझ में, आई बात समझ में, क्लियर है। उसके बाद से अगर मैं बोल दूं कि एक बटन होता है, तो एक बटन होता है जिसका नाम लिखा रहता है PRTSC, ऐसे लिखा रहता है, PRTSC ऐसे लिखा रहता है। तो उसका मतलब होता है कि आप जिस भी जगह पे हो, अगर आपको उसका स्क्रीनशॉट लेना है, लेना है तो PRTSC बटन का क्लिक कर दीजिए। मतलब ये किस लिए होता है, ये होता है स्क्रीनशॉट के लिए, ये होता है किसके लिए, स्क्रीनशॉट करने के लिए होता है। ठीक है, क्लियर बात समझ में आई, यहां तक समझ में आया बात। उसके बाद से एक बटन होता है आपका, देखिए जैसे आपने गूगल क्रोम पे बहुत सारे टैब खुले हुए हैं, बहुत सारे टैब को ओपन किया हुआ है। अगर आपको टैब को एक टैब पर आप हैं, तो अगर आपको दूसरे टैब पर जाना है, मतलब कि अगर आपको पहले वाले टैब पर जाना है, जैसे आपने 3 टैब खोला हुआ है, आप फर्स्ट वाले टैब पर हो और इसके जस्ट आगे वाले टैब पर जाना है, तो आपके एक बटन है CTRL और उसके साथ CTRL के साथ आप क्या करोगे, PGDN एक बटन होता है जिसका नाम होता है पेज डाउन। तो CTRL के साथ PGDN, जो कि आपके लैपटॉप के राइट साइड में सबसे कॉर्नर वाला बटन होता है, PGDN, जिसका यूज होता है कि नेक्स्ट टैब पर जाने के लिए होता है। ठीक है, और एक बटन होता है कि आप अगर नेक्स्ट टैब पर चले गए और आपको फिर से पीछे वाले टैब पर आना है, तो उसी के जस्ट लेफ्ट साइड में, PGDN के जस्ट लेफ्ट साइड में होता है PGF, मतलब पेज अप। तो पेज अप पे क्लिक करोगे तो आप प्रीवियस टैब पर जाओगे। समझ में आई बात। ये शॉर्टकट की बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं हमारे टाइम को बचाने के लिए। समझ में आई बात, समझ में आया, क्लियर है इतना चीजें। तो आगे बढ़े तो ये था हमारा शॉर्टकट की का यूज। एक और शॉर्टकट की जान लीजिए कि जैसे आप कोई भी टैब खोले हैं, ठीक है, किसी भी टैब को ओपन किया है, या फिर आपने वर्ड पे ओपन किया है, या फिर एक्सेल या पावर पॉइंट पे किया है, आप सोच रहे हो कि जो चीज हम देख रहे हैं वो जूम हो जाए, मतलब बड़ा हो जाए। तो उसके लिए आप क्या करोगे, कंट्रोल CTRL के साथ क्या करोगे, प्लस का यूज कर लोगे। CTRL के साथ प्लस का यूज कर लोगे तो ये क्या हो जाएगा, जूम इन, मतलब जूम में करने के लिए CTRL कंट्रोल के साथ प्लस का यूज करते हैं। ठीक है, और अगर जूम हो गया है, आप चाह रहे हो कि जूम आउट हो जाए, जूम को खत्म कर दें, तो CTRL के साथ माइनस का यूज कर दीजिए। CTRL के साथ किसका यूज, माइनस का यूज कर दीजिए। जब CTRL के साथ आप माइनस का यूज करोगे तो इसका मतलब क्या होता है, जूम आउट। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हो गया, जूम आउट। मतलब कि अगर आपको
जो भी पेज है, जो भी वर्ड खोला है आपने, अगर उसको जूम को हटाना है तो इसके लिए क्या शॉर्टकट की है, सी कंट्रोल के साथ माइनस का यूज किया तो वो हो जाता है जूम आउट। क्लियर है इतना चीजें क्लियर है। बहुत ही शानदार तरीके से हम लोगों ने ये सारे शॉर्टकट की के बारे में बताया मैंने आपको। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो जल्दी से आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिए, ठीक है। बस यही आपसे मेरी रिक्वेस्ट रहती है, इसके अलावा और कुछ नहीं। आप लोग, हाँ एक चीज और, मेरे स्क्रीन पे अभी मेरा व्हाट्सएप नंबर दिख रहा है जिसका नाम 88, जो नंबर है 8851939756, ये मेरा है व्हाट्सएप नंबर। अगर आप चाहते हैं कि मेरे ग्रुप में जुड़े, स्टडी रिलेटेड ग्रुप में जुड़े, तो आप इसी नंबर पे व्हाट्सएप पे अपना नाम, अपना स्ट्रीम, किस चीज की तैयारी कर रहे हो, ये सारी चीजें आप लिख के भेज दो, देन मैं उसको उसकी रिगार्डिंग ग्रुप में ऐड कर दूंगा। हाँ, अगर आप लोग क्लास में हैं, मतलब अभी छोटे बच्चे क्लास में भी हैं, तो उनके लिए भी मेरा स्टडी रिलेटेड ग्रुप है, आप वो भी नंबर शेयर कर सकते हो, तो उसको मैं ऐड कर दूंगा, ठीक है। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का वीडियो में बने रहने के लिए। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में और अगली कुछ इंपॉर्टेंट जानकारी के साथ। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, टेक केयर, गुड बाय।